तो जिसका इंतजार सबको था वो मुलाकात हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम बात कर रहे हैं ट्रंप और शी जिनपिंग की। इनकी मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात में क्या बात हुई है और इस बात पर पूरी दुनिया की नजर थी। आज क्या क्या बात हुई है, किस तरह से चीन को इससे फायदा हुआ है मुलाकात के बाद, ट्रंप ने क्या बात कही है, जिनपिंग ने अपनी किस तरह की बातें रखी है और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, दोनों की मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया भर की निगाह थी, अब वो मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें सामने आई है? 6 साल बाद हाथ मिलाया, आमने सामने बैठे, ट्रंप ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई और ट्रंप के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जिनपिंग के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी तो अमूमन रहती भी अमूमन नहीं रहती। और क्या होता है कि जब भी कोई जो बड़े लीडर्स मिलते हैं तो बड़ी सारी चीज़ों की चर्चा होती है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, और ट्रंप ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और जिनपिंग कम मुस्कुरा रहे थे, किसने कितना हाथ जोर से मिलाया, और उसके बाद जब आमने सामने बैठे तो फिर कौन पैर ऊपर करके बैठा था दूसरे पैर पे और कौन कैसे बैठा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होती है। लेकिन आपको हकीकत बताएं, अगर आप चीन से डील कर रहे हैं, अगर ट्रंप चीन से डील कर रहे हैं, तो एक बात तो समझनी होगी कि जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देख के आप कतई अंदाज नहीं लगा सकते कि चीन का रुख अमेरिका को लेकर क्या होने वाला है। जिनपिंग के चेहरे पे वैसे ही बहुत ही एक्सप्रेशंस बहुत कम आते हैं, तो उसके आधार पर चीन की डिप्लोमेसी का और उसकी पॉलिसीज क्या होने वाली है इसका अंदाज लगाना जो है वो बिल्कुल संभव नहीं है, और ना ही ऐसी लगाने की गलती करनी चाहिए। खैर, हम फिर से आए मुलाकात पर। देखिए, ये बुसान में, साउथ कोरिया के बुसान में मुलाकात हुई, और जो एपेक समिट है इससे अलग से ये मुलाकात थी। करीब 1.5 से 2 घंटे बात हुई है जिनपिंग के बीच में और ट्रंप के बीच में। देखिए, मुद्दे बड़े सारे थे जिनको लेकर चर्चाएं हुई, अब उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको 2 बयान बता दें कि ट्रंप ने क्या कहा इस मीटिंग में और जिनपिंग ने क्या कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के दौरान कहा, काफ़ी लंबे समय बाद एक मित्र से मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग के लिए कहा। 6 साल बाद उनकी मुलाकात हुई कि एक दोस्त से मिलना जो है मेरे लिए सम्मान की बात है। चीन के अत्यंत प्रतिष्ठित और आदरणीय राष्ट्रपति के साथ हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अभी कुछ और बातों पर सहमत होंगे, लेकिन राष्ट्रपति शी एक महान देश के महान नेता हैं और मुझे लगता है कि हमारे बीच लंबे समय तक शानदार संबंध बने रहेंगे। आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा। अब जिनपिंग ने क्या कहा, आप ये समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन देश का नेता क्या कह रहा है। तो ये ट्रंप ने कहा। आप जिनपिंग की बात समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई साल बीत गए। ये जिनपिंग ने कहा कि आपसे मुलाकात हुई, 6 साल बीत गए थे, तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा। हमने 3 बार फोन पर बात की और कई पत्रों का आदान प्रदान किया और हम निकट संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि 3 बार हमारी इसके पहले फोन पर बात हो चुकी है इन 6 सालों में, कई बार चिट्ठी इधर उधर हुई। हमने हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में चीन अमेरिका संबंध कुल मिलाकर स्थिर रहे। अब यहाँ से जो जिनपिंग कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं कि चीन और हमारे बीच में संबंध कमोबेश जो है स्थिर रहे। हमारी अलग अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हम हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते। अब देखिए जिनपिंग यहाँ क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं ये थोड़े अलग अलग हैं। हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जो थोड़ी अलग अलग हैं, इसकी वजह से हम हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते और दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समय समय पर मतभेद होना सामान्य बात है। देखिए, ये जिनपिंग ने जो सबसे इस पूरे मीटिंग के दौरान मुझे व्यक्तिगत रूप में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी वो जिनपिंग का ये कहना कि भाई 2 देश की, दुनिया की 2 सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और समय समय पर बीच में थोड़ा मतभेद होना सामान्य बात है। यानी आप देखिए, बड़ा अच्छे शब्दों में बहुत पोलाइटली उन्होंने संदेश दे दिया ट्रंप को कि भैया ऐसा और आगे है, भी इस तरह के ये सब ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मिले, आप बहुत अच्छे से आपने हाथ मिलाया और बड़ी गर्मजोशी दिखाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह है। और अब देखिए, अब इसके बाद जो फौरन बाद इसके जो कदम आया, जो फैसला आया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे अनाउंस दैट द यूएस टैरिफ इम्पोज्ड ऑन चाइना विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% पॉइंट्स फ्रॉम 57% टू 47%। 10% पॉइंट्स जो है वो उन्होंने तुरंत जो है टैरिफ चीन के ऊपर कम कर दिया।
ये अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से हुआ, अमेरिका ने 10% टैरिफ कम कर दिया। अब देखिए कई सारे मुद्दे थे जो इस पूरी चर्चा में, अगर हम बात करें कि क्या क्या मुद्दे रहे चर्चा के, तो सबसे बड़ी बात तो देखिए रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने। चीन ने जो है वो अपनी तरफ से रेयर अर्थ मटेरियल है अमेरिका भेजने पर पाबंदी लगा दी है, जिससे अमेरिका में एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, सोयाबीन खरीदने से चीन ने मना कर दिया, जिससे वहां के फार्मर्स को अमेरिका के बड़ा नुकसान हो रहा था। तो अमेरिका की तरफ से दो कोशिश थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल्स जो है वो और सोयाबीन को लेकर जो है चीन के साथ फौरन किसी समझौते की तरफ। तो दोनों टीम्स, जब राष्ट्रपतियों की मुलाकात होती है तो दोनों के एक्सपर्ट्स की टीम मुलाकात करती है और वो एक समझौते की तरफ आगे बढ़ती है। तो साधारण सी बात है, जब दो देश के राष्ट्रपति मिले तो इसको लेकर जल्दी ही कुछ एक बड़ी बात सामने आ सकती है। वैसे जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं इसको लेकर अमेरिका की बड़ी निर्भरता है चाइना में, चिप्स बाकी जो इस तरह की चीजें होती है उसको लेकर भी जो है समझौता हो सकता है और बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देखिए टैरिफ जो है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो टैरिफ है, अमेरिकन टैरिफ या चाइना अमेरिका जो ट्रेड वॉर होता है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये टैरिफ और ट्रेड वार जो है ये किसी भी देश के साथ संबंध की सीधी वजह नहीं है, ये एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? ट्रंप का जो पहली कोशिश है जिनपिंग को लेकर, वो ये चाहते हैं कि वो पुतिन पर दबाव बनाए यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर। ट्रंप का जो असली मकसद है कि जिनपिंग जो है वो पुतिन को समझाएं, उनको मनाएं और यूक्रेन के साथ जो है वो वॉर खत्म करें। असली मोटिव ट्रंप का ये है। इस मुलाकात पे जो ट्रंप जिस मकसद को लेके गए थे, देखिए आप जब भी कोई किसी भी बड़े राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का दूसरे देश के दौरे को एनालिसिस करते हैं तो आप सबसे पहले ये समझते हैं कि उस व्यक्ति का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है। अगर आप समझना चाहते हैं, हकीकत के पास रहना चाहते हैं, तो बातों के अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। ट्रंप का अभी इस समय ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पुतिन, वो है रूस। किसी भी सूरत में वॉर रुकना चाहिए यूक्रेन के साथ। ये जो ऑयल को लेकर जितनी पॉलिटिक्स हुई भारत के साथ या चीन के साथ, जो ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, ट्रेड आपके साथ खत्म कर देंगे, आप ऑयल खरीदना बंद करिए। तो देखिए ये जो टैरिफ और ट्रेड वाली बात है, ये भाई भारत ने तो शुरू की नहीं थी टैरिफ बढ़ाने का काम, ना चीन ने शुरू किया था, ये तो ट्रंप ने शुरू किया ना। और शुरुआत करने की वजह क्या थी? रूस के साथ वॉर, रूस का ऑयल खरीदना बंद होना चाहिए। तो की पॉइंट क्या है? रूस है, पुतिन है, वॉर है, ना कि टैरिफ है। देखिए टैरिफ कम ज्यादा होना ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए चाहे सोयाबीन को लेके हो, चाहे रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर हो, चाहे चिप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात हो, इस पे डील करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये हो जाएगी डील। और जब आप थोड़े से भी अगर अच्छे संबंध होते हैं तो इस तरह के चीजें हो जाती है। 10% कम किया है, 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, शायद वो इरादा ही छोड़ दें ट्रंप अब इस मुलाकात के बाद। लेकिन एक बात साफ है जो हमको समझ में आ रही है कि इसमें जो बड़ी चीज है वो है रूस को कितना दबाव बना पाएंगे ट्रंप पुतिन के ऊपर। यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि अभी ठीक है शी जिनपिंग और इनकी मुलाकात हुई, ट्रंप की मुलाकात हुई, आप कह रहे हैं कि इसको सीधे से ना देख के थोड़ा सा घुमा के देखिए कि किस तरह से रशिया पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। और यही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। हमने देखा 2 तेल कंपनियों पर सैंक्शन रूस के, और उसके बाद अब अमेरिका से तेल को, कच्चे तेल को लेकर अब आयात भारत ने भी ज्यादा कर दिया। कहा यह जा रहा है कि शायद हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से ब्राजील हो या फिर अभी चाइना हो कि 10% टैरिफ कम कर दिया गया, आने वाले समय में भारत पे। तो एक कोशिश यही की गई कि किसी भी तरह से, कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, आप जो चाह लेते हैं आप उसे करते हैं, और इसीलिए दबाव पूरी तरह से कहीं ना कहीं पुतिन पर है। देखिए ये लेकिन क्या ये दबाव बना पाएंगे ट्रंप? क्या दबाव बना पाएंगे पता नहीं। अब दबाव बन पाता पता नहीं, लेकिन उन्होंने तो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर दी। और आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैठक में जाने के पहले इनकी तरफ से बयान आया, और इनका जो बयान है मैं आपको पढ़ के बताऊं कि बुसान रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया, जब जा रहे थे मिलने के पहले पुतिन से, ऐलान किया कि उन्होंने रक्षा विभाग अपने देश के लिए कह रहे हैं, रक्षा विभाग से परमाणु हथियारों के तुरंत परीक्षण की के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने रक्षा विभाग को आदेश दे दिया कि परमाणु हथियारों के लिए फौरन तैयार रहो, ताकि वो प्रतिबंधी देशों की बराबरी के स्तर पर जवाब दे सके।
रूस ने जो अभी टेस्ट किया मिसाइल, हमने वीडियो भी बनाया उस पर, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और वो अनलिमिटेड रेंज है उसकी, वो घूमती रहेगी, जहां आप बोलेंगे वहां पहुंच जाएगी, क्रूज मिसाइल है वो। अब उसका जवाब देने के लिए, और इतना ही नहीं, उन्होंने रशिया ने एक और ड्रोन का भी अभी परीक्षण किया, जो कि समंदर के अंदर से ड्रोन फायर हो सकता है। ये बड़ी वो है अटैक करने के लिहाज से, कि पानी के अंदर से आपने ड्रोन फायर किया और वो जाके अटैक कर देगा, उसको ट्रेस करना और मुश्किल होगा। तो कुल मिला के ये बात है कि ट्रंप जो है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो कोई न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर दे या छोटा मोटा न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दे। हालांकि उसकी संभावना कम ही लगती है, वरना नोबेल पीस प्राइज तो हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी तो अब जो है वो ये टेस्ट जो ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने रक्षा विभाग को कहा है कि जो है वो आप न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट और करने के लिए तैयार है, ताकि जवाब दे सके। अंदाजा है कि दबाव वो कितना बनाए, लेकिन पुतिन है कि झुकने को तैयार है। बहुत मुश्किल है। देखिए आप देखिए, ये कुछ 4-6 चीजें बड़ी साफ है, और ये इतिहास भी रूस का ऐसे ही है। ये आज अब ये संभव नहीं है दबाना और झुकाने वाली बात जो है। आप ईरान के साथ जो है, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया, इतनी तमाम कोशिशें हुई, आप देखिए जंग कर डाली, न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले हो गए, सब हो गए, आप झुका पाए ईरान को? वही कह रही हूँ कि इतना दाव पेच, एक तरह से दाव पेच सब करने के बाद भी ईरान नहीं झुका, सब करने के बाद पुतिन झुकने को राजी नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली आप ये जो टैरिफ और ट्रेड है, ये आपके हथियार है। असली मुद्दा जो वॉर है वो तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिखता। तो अब इस डील को लेकर अब एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, डील को लेकर आप ये जो तीनों मुद्दे देख रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल हो जाएगा, सोयाबीन की खरीदी हो जाएगी, टेक्निकल आइटम्स जो होते हैं, चिप्स एंड इस तरह की चीजें, बड़ी डील की है अमेरिका ने रेयर अर्थ। तो देखिए डील एक तरफ चलेगी, उसमें आप देखेंगे कि ट्रेड जो है वो डेफिसिट कम ज्यादा होता रहेगा, टैरिफ कम ज्यादा, 10% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, 50% लगा दिया, ये चलता रहेगा। लेकिन जो मेन मकसद है रशिया और पुतिन, क्या उसको कुछ कर पाएंगे ट्रंप जिनपिंग के साथ मुलाकात को लेकर, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर एज ऑफ नाउ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कह दिया है कि हमारे मुद्दे आपके मुद्दे अलग हैं और बहुत सारे, हाँ, तो वो बड़ा साफ किया उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल जो है इस डील से कितना क्या निकल के आ पाएगा, खासकर पुतिन और यूक्रेन के रेफरेंस में, ये बात अभी इसके लिए बड़ा वेट करना होगा। और कोई इसमें बड़ा अचीवमेंट जल्दी से हो जाए, ऐसा होता फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो गई, टैरिफ का मुद्दा तो सद गया, वहां पर 10% टैरिफ जो था वो चाइना का कम कर दिया। लेकिन जिस बात को मयंक भी कह रहे हैं, क्या पुतिन को साधने की कोशिश हो रही है, क्या यूक्रेन से युद्ध रोकने की ये पूरी कवायद ट्रंप की है, क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, बड़ा सवाल भी है। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।